कि कह दीजो मेरे भोला से मोह ले जाए, कह दीजो मेरे भोला से मोह ले जाए, कह दीजो मेरे भोला से मोह ले जाए, कह दीजो मेरे भोला से मोह ले जाए। और देवता यदि कोई आवे, यदि कोई आवे, अरे हमन जाए छे प्राण चले जाए, कह दियो, कह दीजो मेरे भोला से मोह ले जाए, कह दियो, कह दीजो मेरे भोला से मोह ले जाए, कह दीजो, कह दीजो मेरे भोला से मोह ले जाए, कह दीजो। सबसे रूठे नाथ नहीं देखे, प्रभु नहीं देखे, अब डमरू बजाए दरस दे जाए, कह दियो, कह दीजो मेरे भोला से मोह ले जाए, कह दियो, कह दीजो मेरे भोला से मोह ले जाए, कह दीजो, कह दीजो मेरे राजा से मोह ले जाए, कह दीजो। कहा जाओ जाकर के भोलेनाथ से मेरा समाचार कह देना, विलंब ना करें, शीघ्र ही आए और आकर के हमें यहाँ से ले जाएं। सप्तऋषि लौट करके कैलाश पर्वत गए हैं, सारा वृतांत भूतनाथ भोले बाबा को सुनाया है। जब भोले बाबा ने सप्तऋषियों के द्वारा समाचार सुना, अपनी समाधि लगा ली है। उधर मृत्युलोक पर एक तारकासुर नाम का दैत्य पैदा होता है, जो विश्व विजय करने के संकल्प करता है। देवतागण तारकासुर से भयभीत हो गए हैं। देवतागण ब्रह्मा जी के पास में गए, कहने लगे हैं कि प्रभु आप अपनी सृष्टि को संभालो, तारकासुर अब हमें जिंदा रहने नहीं देगा। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं तारकासुर को मारने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है, आप तारकासुर का वध करना चाहते हो तो भूत श्री हरि विष्णुदेव के पास में जाओ। सभी देवतागण जब विष्णुदेव के पास में गए हैं, जाकर के कहा प्रभु तारकासुर से हमें मुक्ति दिलाओ। श्री हरि विष्णुदेव कहने लगे हैं कि अगर तारकासुर के पापों से मुक्ति चाहते हो तो तुम में से एक देवता मरने को तैयार हो जाओ। अब दूसरे की मौत कौन मरे, क्योंकि तारकासुर को वरदान था कि भूतनाथ भोले बाबा का पुत्र ही मारेगा, और भोले बाबा का तो विवाह भी नहीं हुआ था। श्री हरि विष्णुदेव कहने लगे हैं कि देवताओं, भोले बाबा समाधि लगाए बैठे हैं, और जो भोले बाबा की समाधि खुलाने जाएगा वो जिंदा लौट के नहीं आएगा। सभी देवता अपनी अपनी गर्दन झुका गए। श्री हरि विष्णुदेव कहने लगे हैं देवताओं, तारकासुर को भोले बाबा की समाधि खुलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर भोले बाबा की कोई देवता समाधि खुला सकता है तो वे केवल कामदेव है, अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं जो भोले बाबा की समाधि खुला दे। कामदेव से कहा अपना रत्नमंडल लेकर के कैलाश पर्वत पर जाओ, जाकर के भोले बाबा की समाधि खुला। कामदेव रत्नमंडल को लेकर के जिस समय कैलाश पर्वत पर गया है, जाते ही जाते दूब घास के ऊपर पत्थरों के ऊपर दूब घास उगा करके तैयार की है। सुंदर सुंदर पुष्प कैलाश पर्वत पर खिलने लगे हैं। कामदेव ने वहां जाकर के जिस समय अपना असर फैलाया है, कि काम ने वहां पर जाते ही अपनी माया फैला
संभव प्रयास किया लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं खुला सका। अंत में कामदेव ने अपनी पत्नी रति का धनुष बनाया है, कुसुम बाण देकर के पतंचा पर रखा। कुसुम बाण का प्रयोग जिस समय भूतनाथ भोले बाबा की नाभि पर किया है, भोले बाबा की समाधि खुली। खोला तीसरा नयन भी उन नयनों के साथ जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रतिराज। भोले बाबा का नेत्र खुले हैं, साथ में ही भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया, जिसकी महाज्वाल से कामदेव जल करके भस्म हुआ है। रत्नमंडल रोने लगा है, कहा प्रभु मैंने देवताओं के हित साधन के लिए अपना जीवन नष्ट कर दिया। हे नाथ,